हैं जो है जिले में, हमारे अलावा तो कोई है ही नहीं कुछ। तो उन्होंने अपने भीड़ इकट्ठा करी और उन्होंने कहा कि तुम मुझे प्रधान बनाओ, फिर मैं देखता हूँ इंस्पेक्टर वगैरह को, तो मैं ऐसे ही देख लूंगा। तो अब वो अपने गांव में नहीं है, गांव से फरार चल रहे हैं, भाग रहे हैं। अब आप समझ सकते हैं कि वो क्या चुनाव लड़ेंगे। उनके ऊपर 307 का मुकदमा दर्ज है, जेल तो वो जाएंगे और 19 तारीख के बाद छूट कर आएंगे। उनके परिवार के लोगों से थाने वाले पूछताछ कर रहे हैं। अब वो कैसा चुनाव लड़ेंगे और उनके यहां से कौन चुनाव लड़ेगा, ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। मैं बार बार एक ही चीज कहता हूं कि मैं आपको समझा के जा रहा हूं। अगर आपको लगता है कि फालतू बात है तो आप करके देख लीजिए, फिर मैं बताऊंगा मैं क्या करूंगा। तो इनको लगा कि भाई हम फालतू बात कर रहे हैं, उन्होंने करके देख लिया। तो मेरा आपसे सिंपल सा 2 बातों का वो है। अगले 7 दिन आपके 2 भागों में डिवाइडेड हैं, अब से लेके 18 तारीख और चुनाव का दिन 19 तारीख। चुनाव के तारीख तक 18 में तो 17 की शाम तो वैसे ही सब खत्म हो जाएगा आपका 48 घंटे पहले। तब तक शांति प्रिय तरीके से नियमों का पालन करते हुए जो आपको करना है आप करिए, लेकिन गलत काम कोई नहीं करेगा। और इस चीज के लिए बिल्कुल 100% वो रहिए कि हमें सूचना मिल जाएगी। इस बहम में मत रहना कि पता नहीं लगेगा। दूसरा, इस बहम में मत रहना कि पिछले चुनाव में ये कर लिया था, उससे पिछले में ये कर लिया था। ये पिछला चुनाव नहीं है और उससे पिछला चुनाव नहीं है। मेरा अनुरोध यही है कि ये बात आप समझ जाएं तो अच्छा है। हमें डेमो न देने का मौका मिले। डेमो तो हम दे देंगे, लेकिन उसमें आपका चुनाव निपट जाएगा। हमारी किसी से कोई व्यक्तिगत समस्या नहीं है। हमारी समस्या उस आदमी से है जो कानून को अपने हाथ में लेता है, जिसको लगता है कि वो सिस्टम के नियमों का पालन नहीं करेगा और गलत तरीके से चुनाव जीतने का प्रयास करता है। चाहे वो डराए, धमकाए, प्रलोभन दे, शराब पिलाए, कुछ भी करे। इनमें से किसी भी प्रकार से यदि आपको लगता है कि आप चुनाव जीत लेंगे, तो मैंने आपको कहानी बताई दी है। जीतना हारना तो बहुत दूर की बात है, आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपके चुनाव में हो क्या रहा है। दूसरी चीज है 19 तारीख, अपना वोट डालिए और घर जाइए। एक लाइन की बात है, जिसके समझ में आ गई ठीक है, नहीं समझ में आई तो हमारी गाड़ी घूमेगी। हमने बताई दिया ऑलरेडी, गांव आपका सेंसिटिव है। फोर्स और गाड़ियां डबल संख्या में लगेगी, यहाँ घूमेंगे आराम से। गाड़ियों का सिर्फ एक काम है, गांव में जो घूमता मिल गया उसको ले जाके हम बिठा देंगे। थाना बड़ा है, हमारे पास जगह बहुत है, कमरे बहुत है। जब चुनाव खत्म होगा तो रात को 2-3 बजे फिर सोचेंगे क्या करना है उस आदमी का। तब तक तो हमारे पास टाइम ही नहीं है। इतना जरूर है कि ले जाके पुलिस की सिक्योरिटी में बिठा देंगे। तो जिसको खातिरदारी का शौक है वो घूमता हुआ मिल जाए 19 तारीख को। प्रत्याशियों के लिए खासकर वो है कि भैया अगर आप जाके बैठ गए थाने पे तो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा तुम्हारे चुनाव में क्या हुआ। इसलिए इस बहम को निकाल दीजिए कि उस मोहल्ले में जाके देख लें कि वहां कौन वोट देने आ रहा है, वहां से कौन वोट देने आ रहा है, और लोगों से पूछ रहे हैं कि भैया तू क्यों वोट देने आ रहा है, अपने घर को जा। या खड़े होकर देख रहे हैं कि 4 लड़के खड़े कर दिए, देख रहे हैं कि भैया हाँ यहाँ से इतने आ रहे हैं, यहाँ से इतने आ रहे हैं, यहाँ से ये आ रहा है। तो ये कहानी अगर आपके दिमाग में हो तो कृपया इसको छोड़ दें, नहीं तो हम बिठाएंगे जरूर, लेकिन उसके बाद की कार्रवाई मैं आपको 20 तारीख को ही बताऊंगा। अभी से बताऊंगा तो डर जाओगे, तो 20 तारीख को बताऊंगा मैं। लेकिन 19 तारीख को अपना वोट दीजिए और अपने घर चले जाइए। हम पे भी काम है, आप पे भी काम है। ये वाला काम हमारे लिए थोड़ा फालतू है, लेकिन करने में कई बार जरूरी हो जाता है। मत करवाइए, शांति प्रिय तरीके से चुनाव लड़िए, तमीज से चुनाव लड़िए, ऊट पटांग काम मत करिए। ऐसा काम मत करिए जिससे आपका चुनाव ही खतरे में पड़ जाए। आपने तो दिमाग लगाया कि इससे 4 वोट फालतू मिल जाएंगे, 5100 वोट है, सारे ही हाथ से निकल जाएंगे 4 वोट के चक्कर में, या 400 वोट के चक्कर में, या 40 वोट के चक्कर में, पूरे के पूरे निकल जाएंगे। आराम से और तमीज से लड़िए, हमें कोई समस्या नहीं है आपसे। गांव के जितने लोग हैं, मैं हर जगह ये बात कहता हूं, चुनाव आपका है, हमारा काम है निष्पक्ष चुनाव कराना। गांव में आपको रहना है 5 साल। आपने किसको कैसे चुना आज तक मुझे उससे मतलब नहीं है, आपकी जिम्मेदारी, आपकी मर्जी। आप अगर 4 शराब के फौवों के लिए किसी को वोट दे दोगे तो भैया तुम ही भुगतोगे 5 साल, मेरे को तो नहीं फर्क पड़ रहा उससे कोई। तो भी आपकी टेंशन है कि आप क्या करना चाहते हो। बाकी बैठ के फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर पे तो हम बहुत ज्ञान बांटते हैं दुनिया को, देश ऐसे चलना चाहिए, देश वैसे चलना चाहिए। अपना वोट हम 2 पौवे में निपटा देते हैं। तो बाकी आपका गांव है, आपके गांव में काम करेगा प्रधान, आपका प्रधान है।
ये मेरे को बताने की जरूरत नहीं है कौन सही है कौन गलत है। आप भी इसी गांव के, वो भी इसी गांव का है, बचपन से इसी गांव में रह रहे हो, तुम्हें पता है कौन सही नीयत का है कौन गलत नीयत का है। और जिंदगी का सिंपल सा फंडा है, जिसकी नीयत खराब है उसकी नीयत खराब है। जो अभी ठीक नहीं है वो आगे भी ठीक नहीं होगा। जो अभी से शराब पिला रहा है, जब वो सिलेक्ट हो ही जाएगा, जब वो बन ही लेगा, तो तुम क्या उखाड़ लोगे उसका। तब तो वैसे ही नहीं सुनने का तुम्हारी, वो अपने आदमियों की सुनेगा जो उसके खास है। जो आदमी पहले ही ये डिवाइड करके बैठा हुआ है दिमाग में कि ये इसका, वो मेरा, ये तेरा, ये तेरा, वो बाद में क्या करेगा? वो बाद में भी अपने ही आदमियों का काम करेगा ना। जिस आदमी के मन में पहले ही भेदभाव है, चाहे जाति के आधार पे हो या धर्म के आधार पे हो, वो बाद में क्या काम करेगा? बाद में भी उसी आधार पे काम करेगा वो। और आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप ही के गांव का प्रधान प्रत्याशी है, आप खुद चुनिए किसको चुनना है आपको, ये आपकी जिम्मेदारी है। इससे नुकसान भी आपका है, फायदा भी आपका है। हमारी जो काम है वो मैंने आपको बता दिया। चुनाव लड़िए, तमीज से लड़िए। कोई समस्या है, बूथ पे सभी अधिकारियों के नंबर है, आप फोन करके बताइए। कोई आपसे ये नहीं पूछेगा कि आप कौन बोल रहे हैं, कहां से बोल रहे हैं। आपकी पहचान हम पूछेंगे ही नहीं, गोपनीय रखना तो बाद की बात है। आपसे ये पूछा ही नहीं जाएगा कि आप कौन है और कहां से बोल रहे हैं। हमें सिर्फ सूचना से मतलब है। और जरूरी नहीं है कि अगर आप चुनाव लड़े तो ही आप दूसरे प्रत्याशी की या किसी प्रत्याशी की गलत चीज के बारे में बताएंगे। इसी गांव के व्यक्ति हो, सरकार से हम हर चीज की उम्मीद करते हैं, प्रशासन से हम हर चीज की उम्मीद करते हैं, कुछ जिम्मेदारी हमारी भी होती है ना। तो उसी तरह ये जिम्मेदारी भी आपकी है। अगर कोई गलत कर रहा है आप बताइए, ये हमारी गारंटी है कि आपकी पहचान बाहर नहीं आएगी।